Hello everyone. So here again we are going to start next session related to your MCQs practice, and this is from your unit 5. We were doing probability related all MCQs, all questions जो आपके आ सकते हैं. Hope you are watching all the sessions. The very last session जहाँ पर हमने discuss किया था about certain formulas regarding this probability. Those who have not watched, on the top I am providing you this link. Go and watch this very last session. So starting with the very first question, if m is the mean of Poisson distribution, यही हम कल कर रहे थे. I hope you are watching it continuously with me. आपकी flow बना हुआ है, कोई session skip मत कीजिए. तो Poisson distribution में जो m है that is for the mean. एंड जब ये मीन है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा. सो द फॉर्मूला इज ए, द वेरी फर्स्ट अंडर रूट एम. जब हम मीन को स्क्वायर रूट कर देते हैं तो दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मीन आपको एम जो होता है दैट इज गिवन ई. अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पर एम था वो अब ई है. देन पी एक्स इज गिवन बाय, मीन्स अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये आपको मीन गिवन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी. द वेरी राइट फॉर्मूला इज गिवन इन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में बताया गया है हम क्या करेंगे, ई का m minus x and then x factorize. We will get px. The next question, the recurrence relation between px and px plus 1 in a Poisson distribution. इनके बीच का जो relation होता है वो क्या होता है. It is this, x1 into px1 minus mpx mean. So this is your option C is correct. जो स्टूडेंट्स डिटेल में इन सबको समझना चाहते हैं विद फॉर्मूला कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो यूनिट 5 का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ. सारे सेशंस कवर कीजिए विद ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल डिस्कशन. द नेक्स्ट टॉपिक कम्स हेयर अबाउट रिसर्च. रिसर्च में अब हम जाएंगे, तो रिसर्च को अच्छे से समझने के लिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज, what does it exactly means. research का मतलब it means working in a scientific way to search for the truth of any problem. आपके पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप वर्क करते हो, और जो वर्क आप कर रहे हो इंक्लूडिंग द साइंटिफिक फॉर्मूला, साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी, ये कहलाई जाती है रिसर्च. एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जब हम स्टडी करते हैं वो रिसर्च होती है. सो ऑप्शन सी करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस. Right, then next is research design. क्या होता है, what is research design? So if we read all these statements, it is a way of conducting research. कैसे की जाती है, that is not grounded in theory, that is not the choice between using qualitative or quantitative method, ऐसा भी नहीं है. the style in which you present your research finding, like graph के form पे करोगे, ऐसा भी नहीं है. a framework for every stage of collection and analysis of data. आप डाटा कलेक्ट कैसे करोगे, आप डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, उससे कंक्लूजन्स कैसे निकालोगे, ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी हियर. Then next is, which of the following is the first step in starting the research process? जब भी आप रिसर्च में जाते हो, आई होप मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप में से हैं वो रिसर्च फील्ड या पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर उससे पहले बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सर्चिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सर्च करने के लिए पहले आप सोर्सेज देखते हो, ऐसा नहीं है. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, लिटरेचर का सर्वे करते हो. ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, एक टॉपिक सर्च करते हो, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिटरेचर सर्वेज अलग अलग जगह से उस मैटर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी निकालते हो. सो ऑप्शन सी करेक्टली एक्सप्लेन्स. देन नेक्स्ट इज, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन. किस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कॉमन रिसर्च टेस्ट में? रिलायबिलिटी पर भी, यूजेबिलिटी क्या रहेगी, और ऑब्जेक्टिविटी. जो आप रिसर्च प्रॉब्लम लेकर चल रहे हो वो कितनी रिलायबल है, उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, action research that is usually meant for professional people.
जो एक्शन रिसर्च होती है, राइट। एक्शन रिसर्च मीन्स ऐसी रिसर्च जिसमें आप तुरंत उस प्रॉब्लम पर एक्शन लेते हो। सो ऐसी रिसर्च प्रोफेशनल पीपल के लिए क्या है? रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच इज गोइंग करंटली, या अभी आपको दिखी है और उस पर ही तुरंत रिसर्च करना, दैट इज एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी। Then identify the search engine that is exclusively meant for scientific information, यहीं पर मिलती हैं आपको। सर्च इंजन गूगल, याहू, स्काइरस, अल्टा विस्टा, इट्स SCIRUS, स्काइरस, ऑप्शन सी। Next we have is, which one of the following software is used for research analysis? करने के लिए, रिसर्च को जो आपने निकाली उसको एनालाइज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं? वेरी कॉमन SPSS सॉफ्टवेयर। ओके, बिना सोचे समझे आग बंद कर इसको टिक कर देना, SPSS करेक्ट है आपका। देन नेक्स्ट इज statistical software packages are for research in social sciences include, so statistical software package कौन कौन से हैं? SPSS बिल्कुल है, स्टाटा है, मिनीटैब है, so we will go with option D, all of the above are the statistical software packages. All right, next is questionnaire। क्या होता है questionnaire? एक research method है? नहीं। मेजरमेंट टेक्निक है, क्या हम इसको मेजर करते हैं? नहीं। टूल फॉर डेटा कलेक्शन, यस, जब आपको कई लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हो, और क्वेश्चनेयर में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको आप दोगे, रिसर्च करोगे, वो लोग रिस्पोंडेंट्स उनके आंसर देते हैं, तो दिस इज द टूल फॉर डेटा कलेक्शन। वी विल गो विद ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इफ अ स्टडी इज रिलायबल, अगर एक स्टडी रिलायबल है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो दिस मीन्स दैट द मेजर्स डिवाइज्ड फॉर द कंसेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। रिलायबल का मतलब ये है कि आप कभी भी स्टडी को अगर उठा के चेक करोगे तो उस पर आप हमेशा ये कंसेप्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, कभी भी उनमें फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन। सारे बहुत ईजी क्वेश्चन आज हमने करे हैं, एंड देर इज़ नॉट मच थिंग कि आपको बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में जाना पड़े। स्टिल आप यूनिट 5 को डिटेल में समझने के लिए मैंने लिंक जो दिया था उस पर जाइए और सबको डिटेल में कवर कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।